नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। आज इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जब हम ये एपिसोड बना रहे हैं तो उस समय अमेरिकन फेड की एक बैठक चल रही है, यानी अमेरिका में जो ब्याज दरें पिछले 2-3 साल से यानी 2022, 23 और 24 में बढ़ रही हैं, उस पर एक बैठक चल रही है। तो इस बार मार्केट को ये आशा है कि ब्याज दरें घटेंगी। कितने बेसिस पॉइंट पे घटेंगे? 0.5 बेसिस पे यानी 50 बेसिस पॉइंट पे, या 100 बेसिस पॉइंट पे, या 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट पे घटेंगी। तो कितने पे घटेंगी ये हमको पता नहीं है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरें घटेंगी। और अगर ब्याज दरें घटती हैं, इसके दो फर्क पड़ सकते हैं। एक, मार्केट ऊपर जा सकते हैं अगर कमेंट्री सही होती है। उसमें अगर वो फेड अपनी कमेंट्री में कहता है कि ब्याज दरें इसलिए घटती दिखाई दे रही है कि वहां पर रिसेशन का कोई डर नहीं है और उनकी जो इकोनॉमी है स्टेबिलिटी में आ रही है और वहां पर इन्फ्लेशन स्टेबल है, तो अगर वो ब्याज दरें घटाते हैं तो फिर इससे मार्केट बढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने कमेंट्री में ये कह दिया, जो पावेल हैं, जेरम पावेल, जो इनके फेड के जो चीफ हैं, कि ब्याज दरें इसलिए घटाई जा रही हैं कि मंदी की आशंका है, तो इसलिए हम ब्याज दरें घटा रहे हैं ताकि और इन्फ्लेशन ना हो, तो फिर मार्केट पे इसका उल्टा असर पड़ सकता है। तो अभी इंतजार करिए, तो इसका फर्क कल के मार्केट्स पे पड़ेगा। और क्योंकि देर रात जब भी ये खबर आएगी तो अमेरिकन मार्केट इस पर रिएक्शन कर सकते हैं, उससे वर्ल्ड के और मार्केट्स पे रिएक्शन हो सकता है। दूसरा ये है कि अमेरिका में जो रिसेशन का जो खतरा बना हुआ है, जो मंदी का जो खतरा बना हुआ है, उसका जो सीधा असर फेड की कमेंट्री पे पड़ेगा। फेड किस तरह की कमेंट्री देता है इस पे ये डिपेंड करता है। और ब्याज दरें अगर बढ़ गई तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा मार्केट में हलचल होगी और मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन ब्याज दरें बढ़ने की जो संभावना है वो बहुत कम है। इसमें ब्याज दरें घटने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि लगातार 2 साल से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है और ये एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। 5% की बढ़ोतरी हो गई है। भारत जैसे देश में इस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु अमेरिका जैसी स्टेबल इकोनॉमी में 5% ब्याज दरें बढ़ना 2 साल के अंदर में एक प्रत्याशित घटना है। भारत में भी ये ब्याज दरें बढ़ी हैं, क्योंकि जो कोरोना के बाद से जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हर सेक्टर में जो मंदी आई थी, जो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, उसके कारण 2.5% जो इंडियन मार्केट में जो ब्याज दरें बढ़ी हैं। लेकिन जो अमेरिकन फेड ने, यहाँ हमारे जो सेंट्रल बैंक ने, वो सिर्फ 2.5% बढ़ाई, लेकिन अमेरिकन फेड ने 5% ब्याज दरें बढ़ाई। तो इसका सीधा सीधा असर मार्केट पे पड़ना एक स्वाभाविक है। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम इन 2 इयर्स मार्केट को पूरी आशा है कि ब्याज दरें घटेंगी और एक पॉजिटिव कमेंट्री के साथ ब्याज दरें घटेंगी। तो अब थोड़ा सा आप कल के ट्रेड के लिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें, क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, इसका दोनों तरफ असर पड़ सकता है। तो एक बार अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह का निवेश करना है तो एक बार जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, क्योंकि फेडरल रिजर्व की एक महत्वपूर्ण बैठक ये है और इससे जो भी परिणाम आएगा उसका असर अमेरिकन मार्केट्स और वर्ल्ड वाइड पूरे मार्केट्स पे पड़ेगा। क्योंकि हमें पूर्ण आशा है, जिस तरह से कमेंट्री की जा रही है, जिस तरह से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार ब्याज दरें फर्स्ट टाइम इन 2 इयर्स जरूर कम होंगी, 0.5 बेसिस पे या 100 बेसिस पे। ब्याज दरें कम होने से क्या होता है, जो उनके बॉन्ड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जो पुराने लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं, अगर ब्याज दरें कम होती हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो फायदे में रहेंगे। तो इससे मार्केट पे एक पॉजिटिव असर पड़ सकता है। अगर अमेरिकन मार्केट में पॉजिटिव असर पड़ेगा तो इंडियन मार्केट्स में डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब आते हैं आज की एक स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा का जो शेयर है वो इस समय 95 रुपये के आसपास चल रहा है। हमने ये शेयर आपको 30, 40, 50, 60, 70 हर स्तर पे इसका एनालिसिस किया था। तो पिछले 1 वर्षों में इस शेयर ने काफी महत्वपूर्ण उछाल जो अपने मार्केट प्राइस में दिया है, वो आगे भी जारी रहने की संभावना है। 95 जैसे ये 100 क्रॉस करता है तो इस एक बहुत संभावना है कि ये आगे और इसमें एक पॉजिटिव रुझान आ सकता है, क्योंकि जो कंपनी है वो एयरपोर्ट के रखरखाव का काम करती है और इसके पास हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई जैसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं, जयपुर, जहां पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट्स का कारोबार होता है, दोनों फ्लाइट्स की आवाजाही होती है। तो GMR इंफ्रा, GMR एयरपोर्ट्स
एक बार अगर 100 क्रॉस करता है तो फिर देखिए इसमें एक पॉजिटिविटी की संभावना है। तो एक कंपनी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनने की तरफ जा रही है। तो जीएमआर इंफ्रा में अगर आपको निवेश करना है या आपने पुराना निवेश कर रखा है तो एक सुदृढ़ निवेश हो सकता है। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में जरूर पूछिए। बहरहाल आज का जो हमारा महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन थी वो थी फेड रिजर्व। तो फेड रिजर्व अगर ब्याज दरें कल को घटाता है तो इसका मार्केट पे पॉजिटिव असर हो सकता है। तो आज की जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।